एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रघु और मन्नू। दोनों के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। उनका घर मिट्टी और खपरेल का बना हुआ था, जिसमें बारिश के मौसम में पानी टपकता था और गर्मियों में धूप सीधे अंदर आ जाती थी। भैया, आज सूरज जल्दी निकल आया है। लगता है मौसम साफ रहेगा। हाँ मन्नू, आज तो उम्मीद है कुछ ठीक ठाक सामान मिल जाएगा। अगर मिल गया तो आज घर में रोटी के साथ सब्जी भी बनेगी। भगवान चाहे तो सब संभव है, पर काश हमें भी एक बार किस्मत साथ दे। एक दिन पास के गांव में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके घर का पुराना टीवी खराब हो गया था। उसने रघु को कहा, बेटा, ये टीवी तो अब काम का नहीं रहा, तुम इसे ले जाओ, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। रघु और मन्नू उसे उठाकर अपने घर लाए। दोनों ने पूरे दिन मेहनत की, पर टीवी नहीं चला। रघु ने गुस्से में आकर टीवी को जमीन पर पटक दिया। अचानक एक जोरदार रोशनी फैली। टीवी के अंदर से एक परी प्रकट हुई। रघु, तुमने मुझे मेरे शाप से मुक्त किया है। मैं चांदनी परी हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांगो। रघु की आंखें चौंधिया गईं। उसके चेहरे पर पहली बार चमक आई। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अमीर बन जाऊं। मुझे अब और मेहनत नहीं करनी, बस आराम चाहिए। ठीक है, पर याद रखना, हर वरदान की एक शर्त होती है। वह रघु को एक सुनहरा खिलौना देती है। जब तुम इस खिलौने को हिलाओगे तो इससे सोना गिरेगा। धन्यवाद परी देवी, अब मेरा जीवन बदल जाएगा। मन्नू ये सब देखकर हैरान रह गया। भैया, ये तो बड़ा अजीब है। बिना मेहनत के अगर सोना मिलेगा तो दुनिया का क्या होगा? तू कुछ नहीं समझता मन्नू, अब हमारा वक्त आ गया है। कुछ ही महीनों में रघु ने अपने पुराने घर की जगह एक बड़ा महल बना लिया। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। हर दिन उसके आंगन में चमकते सोने की ढेरी लगती। उसने नौकर रखे, रेशमी कपड़े खरीदे और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। महल के बाहर भीड़ लगी है। लोग झांक झांक कर अंदर देख रहे हैं। देखो रघु को, कभी गरीब था, अब राजा बन गया। लेकिन मन्नू वही पुरानी दिनचर्या में लगा रहा। वह काम करता रहा, गांव वालों की मदद करता और सरल जीवन जीता। भैया, इतनी अमीरी में भी क्या तसल्ली है? पहले जैसे दिन याद नहीं आते। एक साल बीत गया। रघु की जिंदगी में आराम था, पर सुकून नहीं। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। उसे नींद नहीं आती थी। उसके नौकर चोरी करने लगे, कुछ पैसे लेकर भाग गए। उसके खिलौने से निकलता सोना अब कम होने लगा। महल के कमरे में रघु अकेला बैठा है। खिलौना हिला रहा है, पर कुछ नहीं गिरता। क्या हुआ? ये सोना क्यों नहीं आ रहा? हे परी, तूने मुझे धोखा दिया। अचानक वही परी फिर प्रकट हुई। रघु, वरदान का मतलब केवल पाना नहीं होता, संभालना भी होता है। तुमने मेहनत छोड़ दी, इसलिए भाग्य ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। नहीं, मैं फिर से मेहनत करूंगा, बस एक मौका दो। मौका हर इंसान को खुद बनाना पड़ता है। यह कहकर परी गायब हो जाती है। रघु सब कुछ खो चुका था। हवेली बिक गई, नौकर चले गए। अब वह बीमार, भूखा और अकेला था। उसी समय मन्नू अपने भाई के पास आया। मन्नू, मैंने गलती की, मैंने तुझे ठुकराया, मेहनत छोड़ी, अब सब खत्म हो गया। भैया, समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर अभी देर नहीं हुई। चलो फिर से शुरू करते हैं। मन्नू ने अपने भाई को संभाला। दोनों ने साथ मिलकर फिर से पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करने शुरू किए। धीरे धीरे गांव वाले फिर से उनका भरोसा करने लगे। कई महीने बीते। रघु अब पहले जैसा नहीं रहा। वह विनम्र, शांत और ईमानदार बन गया था। उसे समझ आ चुका था कि बिना मेहनत के कुछ भी स्थायी नहीं होता। दोनों भाई गांव के चौक में बच्चों को रेडियो और बल्ब बनाना सिखा रहे हैं। मन्नू, अब समझ आया कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। जो पसीने से मिलता है वही सुकून देता है। भैया, आराम तभी अच्छा लगता है जब वह मेहनत के बाद मिले। उसी समय आकाश से परी फिर प्रकट होती है। रघु, अब तुमने असली वरदान पा लिया, समझ और संतुलन। अब तुम्हारा जीवन सच्चे सुख से भरा रहेगा।